हेलो फ्रेंड्स, नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगरना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तमारो खूब खूब स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिस पर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है ग्लासगो कोमा स्केल, GCS। ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। चलिए हम वो जानकारी जल्दी से लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, ग्लासगो कोमा स्केल क्या करती है, ग्लासगो कोमा स्केल का पर्पज क्या है? तो टू मेजर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट विद ब्रेन इंजरी ड्यू टू एनी ट्रोमा। अगर किसी पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुई है ट्रोमा की वजह से, तो उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम कहेंगे उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्लासगो कोमा स्केल का प्रयोग करते हैं। अब ग्लासगो कोमा स्केल का प्रयोग करते हैं तो ग्लासगो कोमा स्केल में क्या क्या होता है, कितने कितने नंबर्स ग्लासगो कोमा स्केल में होते हैं, इस बारे में चर्चा हम करते हैं। मैक्सिमम 15 नंबर होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 15 होते हैं। और 15 जो स्कोर है वो कैसे होता है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं बिहेवियर के बारे में। और बिहेवियर के बारे में जब आप उसके बाद में बिहेवियर के बाद रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स का क्या स्कोर है, तो इस तरीके से हम जो है वो ग्लासगो कोमा स्केल से स्कोर निकालते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो बिहेवियर है वो है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग रेस्पॉन्स पेशेंट का कैसा है? अगर स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है तो उसे हम 4 स्कोर देंगे। और टू स्पीच, जब बोलते हैं तब वो कर रहा है तो 3 स्कोर देंगे। टू पेन तो उसको 2 स्कोर देंगे। नो रेस्पॉन्स तो उसे हम 1 मार्क्स जो है वो स्कोर के रूप में देने वाले हैं। उसके अलावा वर्बल रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो वर्बल रेस्पॉन्स में अगर ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन और प्लेस, अगर पेशेंट जो है वो टाइम, पर्सन और प्लेस से ओरिएंटेड है, उसे ये सब पता है, तो हम उसे 5 मार्क्स यहां पर देने वाले हैं। अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है तो उसे हम 4 मार्क्स देने वाले हैं। अगर इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज में ले रहा है तो वहां पर हम 3 स्कोर उसको देने वाले हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता हो, ऐसा कोई साउंड वो निकाल रहा है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। और नो रेस्पॉन्स अगर वहां पर है तो उसे हम 1 स्कोर देने वाले हैं। तो ये बात भी हमको ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर जानकारी में रखनी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जो अगली स्लाइड है वो आपको जानकारी देती है मोटर रेस्पॉन्स के बारे में। और अगर मोटर रेस्पॉन्स की चर्चा करें, मोटर रेस्पॉन्स के बारे में भी जानकारी लें, तो अगर वो आपके कमांड को ओबे कर रहा है, आपके कमांड को मान रहा है, तो वहां पर हम उसको 6 मार्क्स देने वाले हैं। अगर वो मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, अगर वो लोकलाइज्ड पेन की ओर मूव कर रहा है तो वहां पर हम 5 स्कोर उसको देने वाले हैं। फ्लेक्स टू विड्रॉ फ्रॉम पेन, तो अगर वो फ्लेक्शन दिखा रहा है विड्रॉ फ्रॉम पेन से पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, तो उसको हम 4 स्कोर देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन अगर उसका है तो हम उसको 3 स्कोर देंगे। एबनॉर्मल एक्सटेंशन अगर उसका है तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। और अगर नो रेस्पॉन्स है तो उसको हम 1 स्कोर देने वाले हैं। तो ये सब जो चीजें थी वो थी ग्लासगो कोमा स्केल को मेजर करने के स्कोर, अलग अलग स्कोर के बारे में हमने चर्चा की। अब एबनॉर्मल स्कोर क्या होते हैं और नॉर्मल स्कोर क्या क्या होता है, इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कोर हैं जिनके बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। कौन सा नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है उसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम स्कोर जो होता है इस स्केल का वो कितना होता है? 15 होता है। और अगर 15 स्कोर किसी का आ रहा है इसका मतलब उसका रेस्पॉन्स कैसा है? बेस्ट रेस्पॉन्स है। अगर मिनिमम स्कोर की बात करें हम इस स्केल की तो वो 3 होता है। और अगर 3 किसी का अगर स्कोर आ रहा है तो टोटली अनरेस्पॉन्सिव वो माना जाएगा, यानी वो किसी तरह का रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम स्कोर की बात करें, अगर स्कोर 8 से कम आ रहा है, ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोर अगर 8 से कम आ रहा है तो पेशेंट कोमा में है, यानी उसको सीवियर इंजरी हुई है, ये बात हमको कंसीडर करनी है। अगर स्कोर उसका 9 से 12 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट इंजरी की कंडीशन है। और अगर उसका स्कोर 13 से 15 के बीच में आ रहा है तो वहां पर वेरी लेस इंजरी की कंडीशन है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो ग्लासगो कोमा स्केल को मेजर करने का तरीका और ग्लासगो कोमा स्केल की रेंजेस मैंने आपको जानकारी में बताई। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा साबित होने वाला है। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर आप लोगों के लिए इसी तरीके से तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रयास करती रहेगी। आप सभी को फ्यूचर नाइटिंगेल बनाने के लिए हम इसी तरीके से तत्पर रहेंगे। आप भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज और हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।